और देखने लगे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं। अब जब मैंने उसको ना फिर रियलाइज किया कि जब 4 कमेंट आ गए थे, मैंने देखा कि यार पिन कमेंट तो मैंने लिखा ही नहीं। मैंने फिर लिखा कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, और उसको पिन कर दिया। एंड एक्चुअली यूट्यूब में वो कमेंट नहीं हो रहे थे, कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने यूट्यूब स्टूडियो है वहाँ से जाके मैंने उनको रिप्लाई किया कि चेक माई पिन कमेंट। जो 4 कमेंट आए थे उनमें से 2 लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी आ गए अभी। बड़े बाकी एक रील मेरी ठीक टू है। पॉइंट सिक्स के गई, मतलब अभी 2.6 के गया है एक शॉर्ट। काफ़ी अभी तक हाईएस्ट है कल में। मजा आ रहा है ना? रील वायरल हो रही है, रील वायरल हो रही है और लीड्स आ रही है ना? एंड मुझे 4 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर बताइए? मुस्कान, वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही है? देखो मैं आपको सीधा एक ही चीज बोलूंगा, 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर अगर आप फर्स्ट अर्निंग नहीं कर पाए तो आपको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। फिर तो आपको मेरे ग्रुप में भी हट रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 15 दिन के अंदर आपको फर्स्ट अर्निंग करनी है एनी हाउ। और उसके लिए मैं आपके साथ लग के एफर्ट डाल रहा हूँ। अगर आप एफर्ट नहीं डालना चाहते तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके रिजल्ट चाहिए मेरे को। अदरवाइज क्या होगा, आप हमारे ग्रुप से जा सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक्शन टेकर है, एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन नहीं लेना चाहते, ग्रुप में भी बने हो तो ऐसे नहीं चलेगा, राइट? आपको इसलिए ऐड किया गया है ग्रुप में, ताकि आपको जो मैं बताऊं उन चीज़ों को आप फॉलो कर सको और आपके हाथ में रिजल्ट आए। समझ में आ रहा है? त्रिशा, श्रवणी, रचना मित्तल, प्रीति गुप्ता, है ना? और एक्शन और नहीं देखो लेना ना, चाहते, ग्रुप में मैं भी पूछ बने हो रहा तो हूँ ऐसे कितने नहीं लोग चलेगा। हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आपको इसलिए रिप्लाई ऐड किया कितने गया है लोग का आ ग्रुप रहा में, है? 1 2, ताकि आपको जो मैं तीन बताऊं उन चार, चीजों को आप एक दो फॉलो कर तीन तीन सको चार और आपके पाँच। हाथ में रिजल्ट है। 5 लोगों ने कंटेंट अपलोड किया है ना? इससे बड़े मतलब क्या मतलब क्या मजाक चल रहा है? आप खुद सोच के देखो ना, आप अपने साथ मजाक कर रहे हो। आपके पास दुनिया भर की चीजें करने के लिए टाइम है। 24 घंटा पढ़ाई करते हो क्या बैठ के कि सर मुझे पढ़ाई करना होता है, एग्जाम की तैयारी करनी होती है? आपके पास 5 7 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा नहीं निकाल पा रहे हो कंटेंट अपलोड करने के लिए? कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बिलीव, आपको बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है कि सर मेरे को बिलीव नहीं है। मैं कह रहा हूँ मत करो बिलीव, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो। मत करो बिलीव सर ये वर्क करता है नहीं करता है, लीड आती कि नहीं आती है। जो मैं कह रहा हूँ बस वो फॉलो करते रहो। बताना कितने 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 अपलोड हुए कंटेंट यूट्यूब पर दिया है। एक कंटेंट से कितने कंटेंट डाल दिए हैं मुस्कान? मेरे को नंबर्स चाहिए, नंबर्स कितने आए हैं, कितने कंटेंट डाले हैं? 7 कंटेंट का आपको दिया गया था टारगेट। हमें एक दिन में यूट्यूब के ऊपर 7 कंटेंट अपलोड करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। कौन बोल रहे हैं? पहले तो अपना फेस दिखाइए। सर आरती बोल रही हूँ सर, मैं कॉलेज में हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, बताइए। सर ये पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल रही थी, दिन में एक ही डाल रही थी, वो मतलब एक दो दिन में 2K के ऊपर जा रहे थे। लेकिन अब डाल रही हूँ तो वो जा ही नहीं रहे सर, व्यू एकदम 16 2 3 ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था आपको 7 कंटेंट अपलोड करना है, नहीं जाता है तो मैं टॉपिक सिर्फ चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना है। पहले ठीक तो है, सर मैं एक ही डालती थी तो इतने ज्यादा व्यूज कोई आते दिक्कत थे। नहीं। आपने टॉपिक चेंज करा है? हाँ सर, मैं रोज दूसरा दूसरा टॉपिक डाल रही हूँ। अभी कल आपने 2 दिखाया था मेरे को, 2 टॉपिक थे, उसके हम्म। बाद आपने डाला है? हाँ सर, रात को डाला था ना एक। रात को डाला है? मेरे को टॉपिक्स वगैरह भेजिएगा किस टॉपिक पे डालो। मैंने इतने सारे जितने टॉपिक सजेस्ट किया है, आप उसमें से हाँ सर, टॉपिक पिछले दिन उठाओ। ही डाले थे मैंने। ठीक है, आप मेरे को भेजना फिर कहीं। अरे देखो, कंटेंट में स्क्रिप्ट में दिक्कत नहीं है, वीडियो में दिक्कत हो सकती है। वीडियो हो सकता है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा होगा। ज्यादातर लोग के वीडियोस में क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग के वीडियो में वो दिख रहे हैं काफी सारी चीजें, वो मल्टीपल क्लिप्स दिखा रहे हैं, राइट? तो एक बार आप मेरे को भेजना, मैं देखूंगा क्या दिक्कत है, ठीक है? और सर पिंटरेस्ट में के जो वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं हम क्लिप्स, वो यूट्यूब पे डाले तो कॉपीराइट आएगा क्या? नहीं, आप इसी चीज का डर रख रहे हो? आपको इसी चीज का डर है क्या? नहीं सर, मैं पूछ रही थी वैसे। नहीं नहीं, कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके सर। काफी सारे लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आपने देखा भी ग्रुप में कितना अच्छा खासा व्यूज जा रहा है लोगों का, लीड आ रही हाँ है।
चलो ठीक है। और और कितने कितने, चलो ठीक है, 5-6 लोग लोग कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, आज मैं आपको टाइम देता हूँ। अगर आज आपके कंटेंट अपलोड यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए, 7 कंटेंट अपलोड करने हैं, अगर आज आपने अपलोड नहीं किए, तो मैं समझ लूंगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप ग्रो ही नहीं करना चाहते हो, है ना। आपको मीटिंग नहीं मिलेगी अगली बार से। 7 सर कंटेंट आपके upload होने चाहिए, और मुश्किल से आधा घंटा लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता। हाँ। एक क्वेश्चन है, जैसे आपने स्नैपचैट पे भी डालने को बोला है, तो यूट्यूब पे जो आपने मतलब जो डिस्क्रिप्शन भी दिया था और एक जो टेक्स्ट भी दिया था जो आप बोलते हैं ना टाइटल, तो वो दोनों तो कॉपी कर दे रहा हूँ, तो स्नैपचैट पे मतलब क्या डालूं, मतलब कैप्शन की जगह कुछ डालूं क्या? स्नैपचैट का मैं आपको टेक्स्ट भेज देता हूँ, हाँ, वो ग्रुप में आप भेज दो। डालना है आपको। ठीक है, ग्रुप में मैं आप स्नैपचैट का टेक्स्ट भेज दे रहा हूँ, वो अपलोड करने हैं। और ठीक जो है। रील्स, हाँ मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, यही सेम उस पे डाल दो स्नैप के ऊपर, है ना? कुछ चेंज तो नहीं करना? हम्म। कुछ भी चेंज नहीं करना है। स्नैपचैट पर एक दिन में 1 या 2 ही वीडियो पड़ती है, इससे ज्यादा वीडियो भी नहीं पड़ती है। एक सुबह और एक शाम, है ना? 2 बार बस। ज्यादा वीडियो नहीं डलती है। स्नैप यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियो डलता है, इंस्टाग्राम पे 2 डलती है, स्नैपचैट पे भी 2 डाल सकते हो अगर अच्छी जा रही है तो, नहीं तो नहीं। इंस्टा मैंने ठीक है। मैंने कल इंस्टा के ऊपर 3 डाले थे, एक सुबह 9 बजे, 9 से 10 के बीच, फिर एक शाम को 6 बजे और एक रात को 9 बजे। हम्म। 150 तक बढ़िया। गई। तो देखो, मैं आप लोग सभी लोगों को कह रहा हूँ कि आज कंटेंट 7 अपलोड होने चाहिए आप लोग के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, 7 से कम नहीं होना चाहिए। आधे घंटे लगते हैं, डुप्लीकेट करना होता है, मैंने इससे आसान तरीका बताया है। कुछ भी एडिट नहीं करना आता तो भी डाल दोगे। ठीक है, बट एटलीस्ट 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको, आप एक्टिविटी फॉलो नहीं करोगे, 15 रिजल्ट नहीं आएगा, 15 दिन बाद मैं वैसे भी ग्रुप से रिमूव कर दूंगा आपको। ठीक है, जुलाई के एंड तक आपकी फर्स्ट अर्निंग होनी चाहिए, अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो। ठीक है, आपकी फर्स्ट अर्निंग जुलाई के एंड तक हो जानी चाहिए। आपके पास मुश्किल से 10 दिन का टाइम है। अगर 10 दिन के अंदर अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर आप रहना सुपर 100 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ फ्लाई विथ कैरी फिक्स के अंदर होती है। ठीक है, मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है, जो मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, पर्सनली गाइड कर रहा हूँ तो उस चीज़ की वैल्यू करो। ठीक है, चलो फिर स्लाइड शेयर करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ हाई टिकट क्लोजिंग होती क्या है ना। थोड़ा सा कोई गेस करेगा? चलो ठीक है, स्लाइड तो शेयर बाद में करूंगा। हाई टिकट क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, बताना कोई भी गेस करके। हाई टिकट क्लोजिंग होती क्या है? हाय सर। हाँ जी, हाँ जी, हाई बताइए। टिकट क्लोजिंग का मतलब होता है जैसे कि आप ना बड़े प्रोडक्ट या जो बड़ा हमारा पैकेज है उसको सेल करना, लाइक छोटे छोटे पैकेज की जगह, जैसे कि हम्म। इन्फिनिटी में आप कर रहे हो, और लेगेसी और प्राइम, इन 3 बड़े जिनको बड़ा पैकेज बोलते हैं ना, या फिर इन्फिनिटी हम्म। आप या फिर लेगेसी को आप आगे प्रमोट कर रहे हो, उन्हीं से सेल निकाल रहे हो, तो हाउ हाई हाई टिकट क्लोजिंग हो जाती है ना। हाई टिकट क्लोजिंग होती है, बहुत सही। और कोई? अब आप चैट्स में भी बता सकते हो, माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन है आपके सामने, माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो आप। मुझे बताना है कि आपको हाई टिकट क्लोजिंग क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अनम्यूट करके बोले, मैं आपको चांस दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी बोलो, लेकिन यहाँ पे बोलना भी जरूरी है, क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो फिर क्या होगा, हमेशा दब के रहोगे और आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बोलने वाला इंसान का माइंडसेट ओपन होता है। ठीक है, माइंडसेट ओपन होगा तो आप काफी सारी चीजें कर पाएंगे। सर मुझे एक चीज पूछना था। पूछना, बताइए तो पहले। नहीं सर, एक्चुअली एक लीड कल जो एक लीड आई थी वो हाई टिकट क्लोजिंग की ही लीड है, एंड शी वाज सेइंग दैट कि उन्हें इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है। तो हम्म। मैंने उनको ये बोला था कि अगर आपको इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है तो शी वाज सेइंग दैट कि आई एम अरेंजिंग द मनी, जस्ट वेट फॉर 2 डेज। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं 2 दिन रुक सकती हूँ, बट आपको उससे पहले कूपन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप अपना कूपन कोड बुक करा लो। इफ अगर आप कूपन कोड बुक करा लोगे तो आपको मतलब जो 50% का डिस्काउंट है वो आपका सेफ हो जाएगा, वरना आपका कूपन कोड अगर मैंने किसी और को दे दिया तो फिर आपको आगे 50% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सही है, तो अच्छा है। अभी मैं उनको 12 बजे के बाद कनेक्ट करूंगी बात करने के लिए कि आप वो कूपन अमाउंट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ
कि हाई टिकट क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। उन सब में ये सारी चीजें अभी आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी पूरी पूरी, ओके सर। है ना। तो बताइए कोई, हाई टिकट का मतलब क्या होता है, हाई टिकट क्लोजिंग क्या होती है। हाई टिकट क्लोजिंग आपको इन्फॉर्म बताना है मेरे को, ठीक है। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स एंड उसके बाद मैं आपको तो बता ही दूंगा, बट आपको भी अपने साइड से बताना यस है। सर, हाई टिकट क्लोजिंग यही है, प्राइम और ये इन्फिनिटी तीनों जो है इनकी क्लोजिंग ये हाई टिकट क्लोजिंग हुई। हम्म। लेगेसी, प्राइम और ये इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है, ये तो है हाई टिकट, ये है, बट इसका मतलब क्या होता है हाई टिकट क्लोजिंग का। इसमें सबसे ज्यादा अर्न तो इनमें होता है, तो ये बस हम इतने समझ आया कि हाई चलो टिकट क्लोजिंग ये है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहेगा। हाई टिकट बोल देखो हाँ हाँ। लाइक बड़ा कमीशन मतलब ऐसे बात तो वही होगी जब हम हम्म फीचर्स की बात कर रहे हैं कि आप उसको बड़ा बेनिफिट बेच रहे हो, कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट, बड़े ड्रीम्स उसको सेल कर रहे हो ना, उसके वाई के हम्म। अकॉर्डिंग। मतलब उसकी कहीं ना कहीं वाई भी तो एक्सपेंड करोगे, अगर आप हाई टिकट क्लोजिंग कर रहे हो, उसको बड़ा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बड़ा पैकेज दे रहे हो, तो उसको आप वाई भी तो बड़े लेवल की क्लियर करोगे, है ना, उसको वो चीज़ को सॉल्यूशन भी तो दोगे उस लेवल का, ऐसा कुछ। हाँ, बड़े बड़े लेवल का सॉल्यूशन देना हाई टिकट है। हम्म। बढ़िया। देखो आप सभी लोग के आंसर वैसे अच्छे हैं, है ना। और आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, दिखाने के लिए मटेरियल इकट्ठा, ठीक है। अब मैं आपको आपके सामने स्लाइड शेयर करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस रुक जाना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई। चलो कोई नहीं, मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ अपलोड करके आपको दिखाऊं। ओके, आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट, क्या हो रहा है। बढ़िया। चलो, बेस्ट बड़े पैकेज की क्लोजिंग करना है ना, वो होती है हाई टिकटिंग। तो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। हाई टिकट क्लोजिंग का मतलब होता है कि बड़े पैकेज से लेना, राइट, बड़े पैकेज निकलना। और बड़े पैकेज निकलने का ये मतलब होता है कि ये नहीं होता है कि सामने वाला लीड ने प्रेजेंटेशन देख लिया, अब उसका माइंडसेट बना रहे हो कि आपको बड़े पैकेज लेने हैं, समझ रहे हो। बड़े पैकेज ले रहे हो, आप उसका माइंडसेट बना रहे हो, बाद में जाते हो। बड़े पैकेज का माइंडसेट बाद में नहीं बनता है, स्टार्टिंग से ही बनता है। हमारी स्टेटस मार्केटिंग से ही बड़े पैकेज की मार्केटिंग होनी शुरू हो जाती है, राइट। हाई टिकट का मतलब ही होता है कि आप हाई टिकट के लिए काम कर रहे हो, तो आपके स्टेटस से ही आपका आप लोगों का माइंडसेट बना रहे हो कि ये लेगेसी पैकेज क्यों लेना चाहिए, राइट। आपके माइंड आप स्टेटस मार्केटिंग से नहीं, प्रेजेंटेशन के बाद नहीं होती है, कभी भी हाई टिकट क्लोजिंग नहीं करनी होती है। आप स्टेटस मार्केटिंग से ही हाई टिकट की हाइप बनाने लग जाते हो, लेगेसी की हाइप बनाने लग जाते हो, राइट। स्टार्टिंग से ही आपकी हाई टिकट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है, राइट। उससे पहले भी देखो, हमने स्टेटस लगाया तो लोगों को लेगेसी के बारे में समझ में आएगा कि लेगेसी पैकेज क्या है, यहाँ का सबसे बेस्ट पैकेज है। बट उससे पहले भी आपके माइंडसेट का खेल है, हाई टिकट एक माइंडसेट का खेल है, राइट। अगर आपके माइंडसेट में है ये कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लेगेसी के ऊपर काम करना है, तो क्या करोगे आप, लेगेसी के ऊपर ही काम करोगे फिर आप, ठीक है। अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप कभी भी बड़ा क्लोज नहीं कर सकते, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर हम खुद सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये लीड हमारे बेसिक पैकेज से स्टार्ट कर ले, तो अगर हम बड़ा सोच नहीं सकते तो कभी उनको बड़ा हम क्लोज भी नहीं कर पाएंगे। कोई लीड आ रही है, बोल रही है कि सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है इन्फिनिटी से स्टार्ट करने का, तो हम क्या बोलते हैं, हमें वहां पे आंसर ये करते हैं कि ठीक है, आप बेसिक से स्टार्ट कर लो, स्टैंडर्ड से स्टार्ट कर लो। आप उनको रीजन नहीं दे पाते हो कि इन्फिनिटी से क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई कहते कि मैं बाद में कमाऊंगी तब मैं अपग्रेड कर लूंगी, तब कहते हो ठीक है छोटे से ही कर लो।
अब उनको माइंड सेट नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है तो आप उनको कैसे दोगे? ठीक है, तो ये एक माइंड सेट का खेल है जो हाई टिकट होता है, और जिनका माइंड सेट बना हुआ है वो हाई टिकट क्लोज करते हैं सिर्फ, और उनकी सबसे ज्यादा क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग की जो रियल शुरुआत होती है हाई टिकट थिंकिंग से होती है। समझ में आ रहा है? हाई टिकट थिंकिंग, अगर आप हाई टिकट थिंकिंग करोगे, मतलब खुद सोचोगे, तो सिंपल सी बात है, आप उसके लिए आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे वो हाई टिकट के ऊपर शिफ्ट होंगे लीड्स आपके, धीरे धीरे करके। राइट? तो वेबिनार से नहीं होती है, खुद के डिसीज जब हम खुद से हम सोचते हैं तो उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो हम आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम एक्शन क्या लेते हैं? अपने स्टेटस मार्केटिंग में लेते हैं। सबसे पहला एक्शन स्टेटस मार्केटिंग होता है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ। चलो, हमारा सबसे पहला जो एक्शन हम क्या लेते हैं? स्टेटस मार्केटिंग में लेते हैं। हाई टिकट के लिए हम एक्शन जो लेते हैं, ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग। अच्छा, दिख रहा है ना सभी लोग को मेरा माइंड मैप? स्टेटस मार्केटिंग दिख रहा है सबको माइंड मैप? चलो फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो। हमारे स्टेटस मार्केटिंग से ही माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकंड, हमारी स्टेटस मार्केटिंग से शुरुआत हो जाती है। और आपका स्टेटस क्या है? आपका एक एक डिजिटल शोरूम है। ठीक है, स्टेटस भी हमारे एक डिजिटल शोरूम है। हम जो भी चीज वहां पे डालेंगे उस चीज की ब्रांडिंग होती है। आप सिर्फ आप बड़े पैकेज, आप अगर हाई टिकट सेल करना चाहते हो, लेगेसी, लेगेसी एक वीआईपी पैकेज है, और इससे क्या हो रहा है? इससे ये रिजल्ट आ रहे हैं, उस लेवल पे आप रिजल्ट दिखा रहे हो, और आप अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो स्टेटस पर ही। तो फिर क्या हो रहा है? उस चीज का, वो आपका एक डिजिटल शोरूम है, उससे मार्केटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा अपने आप की मार्केटिंग करनी चाहिए, कि इससे क्या हो रहा है? हमारे स्टूडेंट की रैपिड तरीके से ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ स्टाइल भी दिखाओ। समझ रहे हो? आप अपनी स्टूडेंट्स की ग्रोथ दिखा रहे हो तो लाइफ स्टाइल भी अपनी दिखाओ। तो क्या हो रहा है? वहां से लेगेसी की मार्केटिंग हो रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पास आज की डेट में एग्जाम्पल भरे हुए हैं। देखते कहाँ है भाई एग्जाम्पल? ये देखो, कुछ तो होगा हमारे पास, कुछ ऐसा जो जो देखो कहाँ पर है। कुछ मैं आपको ऐसा दिखाने वाला हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या दिखाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पर्सन का एक मैम का मैंने एग्जाम्पल दिया, और मैंने उसके नीचे लिख दिया पावर ऑफ लेगेसी पैकेज। तो क्या हुआ इससे? इससे क्या हो रहा है? इनकी ब्रांडिंग हो रही है। अब देखो, अब वीडियो वीडियो में क्या हो रहा है? इनकी ब्रांडिंग हो रही है। ठीक है, वीडियो प्ले होता है, वीडियो में आपको दिखाता हूँ। आपने जो क्या किया था सर, ठीक है, ये लगभग आपके एक बार एग्जैक्ट 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर एंड 2025 डेज, आई स्टिल रिमेंबर। मेरे पास सिर्फ उससे अपना लगे आवाज आ रही है ना आप लोगों को इस वीडियो की? यस यस आ रही है। आपके को दिखाया, बंदा भी दिखाया और वो दिखाया, एंड दैट रियली हेल्प मी, ठीक है, बहुत मेरी हेल्प हुई, और इसकी वजह से मेरी और हेल्प हुई। बहुत कम आ रही है बट सर। ये मैंने कम किया ना, आवाज तेज करता हूँ। और उसके अंदर मैंने अपना 60% ऐड किया। तो सर आई एम स्टिल थैंकफुल कि आपने इतना मुझे दिखाया, पर आपके दिखाने पे आज हम इतना आ गए। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे रिजल्ट से दिखा दिया। स्टेटस, हमने कुछ स्टेटस मार्केटिंग करी, कुछ अपनी लाइफ स्टाइल की भी हम मार्केटिंग करते हैं। राइट? अगर आपने कुछ अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है, क्लिक करवाई है, तो वहां से भी हो जाती है स्टेटस मार्केटिंग। ठीक है, मैं आपको और कुछ चीजें दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाई टिकट ब्रांडिंग और कैसे कैसे हो सकती है। देखो, अगर मैं अपने, जब भी आपकी रील वायरल जाएगी आगे चल के फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे? उसको भी अच्छे से प्रमोट करोगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मेरी कुछ पुरानी क्लिप्स रील्स हैं, 98,000 फॉलोवर वाले अकाउंट की। ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? देखो इस पे कितने व्यूज गया है, 4.5 मिलियन। इतना ही है ना? हाँ, दिख रहा है सभी लोग को, 4.5 मिलियन।
और शेयर कितने हुए? 13,000 लाख 1,31,000 लोगों ने शेयर किया है इंस्टाग्राम रील्स को। उसके बाद अगली अगली फोटो दिखाता हूँ। अगली फोटो नहीं चलेगी क्या? चल गई। देखो इस पे कितने व्यूज आए हैं? 5 पॉइंट, कोई पढ़ेगा कितने व्यूज है? 5 पॉइंट 5 पॉइंट पढ़ो भाई। 5 मिलियन मान लो। 5.1 मिलियन, ठीक है, व्यूज है। और कितने लोगों ने शेयर किया? 13,000 लोगों ने शेयर किया, लेकिन व्यूज ज्यादा आए हैं, रीच ज्यादा गई है। ठीक है, इस पे कितने आए? 2.9 मिलियन। ठीक है, 1,53,000 लोगों ने सेव किया। कमेंट्स कितने आए? 1,000 ही कमेंट आए हैं। सोचो, पहले कमेंट बहुत कम आते थे, कमेंट की स्ट्रेटेजी नहीं पता थी ना, तो लोग क्या करते, रील को हमारे डीएम में शेयर कर देते थे, तो उससे लीड जनरेट हो जाती थी। क्योंकि मैं लोगों को कमेंट करने को बोलता ही नहीं था कभी, डीएम बोलता था, डीएम निहाल, तो वायरल हो जाती थी और लोग रील को शेयर कर देते थे। बाद में कमेंट वाली स्ट्रेटेजी आई, बहुत बाद में पता चला। नहीं तो देखो ना, 1,000 कमेंट है, रील कितनी जा रही है? 2.9 मिलियन। पहले पता भी नहीं था कैसे वायरल कराना है, इसलिए 972 ही कमेंट आते थे, लेकिन 2,59,000 लोग शेयर करते थे, क्योंकि शेयर करने को बोला बोला जाता था। तो शेयर से भी रील वायरल होती है। आप देख सकते हो, इनसाइड देखो, शेयर से रील वायरल हो रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, मेरे को ही शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई और किसी और को शेयर कर रहे हैं, मेरे को अपने दोस्तों को शेयर कर दे रहे होंगे, मेरे को ही शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखो 7.2 मिलियन गई है ये वीडियो, दिख रहा है आप सभी लोग को? 7.2 मिलियन व्यूज। इस पे कितना व्यूज है? 1.8 मिलियन। इस पे कितना व्यूज है? 2.9 मिलियन। इस पे कितना है? 1.8 मिलियन। हाउ आई अर्न 6,000 इन अ डे। अब मत डालना इंस्टाग्राम पे, ये कंटेंट नहीं चलता है, पहले चलता था। हाउ आई अर्न, स्नैपचैट पे डाल सकते हो, मजा आ जाएगा, यूट्यूब पे डाल सकते हो, मजा आ जाएगा। 2.7 मिलियन। ठीक है, कमेंट कम ही आएंगे, कमेंट वाली स्ट्रेटेजी उस समय नहीं चलती थी, मैं हम लोग नहीं चलाते थे। 4.6 मिलियन। ये मेरी सबसे पहली वीडियो है जो वायरल गई थी, 7 जून 2022, दिख रहा है आपको डेट? सबसे पहली रील जो 4.6 मिलियन गई थी, 7,000 8,000 लीड्स आ गए थे, 7-8 हज़ार आ गए थे। 25 जून 2022 के बाद से मैंने कभी भी ऐड नहीं चलाया, मैंने ऐड ही चलाना बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं चलाऊंगा ऐड आज के बाद, सिर्फ रील्स पे काम करूंगा। अब सोचो, इतनी रील्स वायरल हो रही है तो मैं क्यों ऐड चलाऊं? क्यों, मुझे पता है, मुझे आता है रील वायरल कराना, समझ रहे हो? फिर इनकम भी बननी शुरू हुई। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, अपनी इनसाइट दिखा रहा हूँ, देखो। दिख रहा है कितनी अकाउंट रीच गई है लास्ट 30 डेज में? 11 मिलियन। एक एक दिन की कितनी रीच है? 9-9 लाख रीच है, 1-1 मिलियन रीच आ रही है एक एक दिन के अंदर। 11 मिलियन अकाउंट पे देखो, फॉलोअर ऐसे भागते थे। ठीक है, यही अकाउंट 96,000 तक भी जाते हैं, बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो अब इन चीजों को अगर मैं प्रमोट करूं अपने स्टेटस पे, तो फिर क्या होगा? वो हाई टिकटिंग की तरफ जाएगा, बोलेगा इतनी बड़ी इनकम कैसे हो रही है, हमें भी करना है ना? अगर हम इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं और हम इन चीजों को बता रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एक बड़े लेवल पे चीजें जाती है। प्लस में लाइफ स्टाइल एक बड़े लेवल पे चीजों को लेके जाती है, कि आप कैसी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो। अगर आप इस तरीके की लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो लोगों के सामने, जो लोग देखना चाहते हैं, है ना, तो लोगों को हाई टिकट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट बताया स्टेटस का ओनली, कि आप हाई टिकट, कि हाँ पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, उसको भी स्टेटस पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो हाई टिकटिंग की तरफ लेके जाता है। कितने सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ इसमें से कौन सा दिखाऊं आपको। इतने सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास, इतने सारे भरे हुए हैं, किसी न किसी चीज के हाइप बनाते रहना उसमें। ठीक है, तो स्टेटस मार्केटिंग से आपकी शुरुआत होती है। यूनिक स्टेटस मटेरियल बनाएं। समझ रहे हो, आपका स्टेटस मटेरियल बहुत ज्यादा यूनिक होना चाहिए। पहला, अगर आप के पास
अगर आपको कोई स्टोरी मटेरियल भी आता है तो उसमें आप अच्छी सी फोटो लगाओ अपनी म्यूजिक के साथ, एक अच्छा खासा हाई टिकट के लिए आप बनाओ उसे, कि पावर ऑफ लेगेसी, ये सारी चीजें लिखकर। अदरवाइज अगर आपको कोई वीडियो भी आती है, अगर मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो उसको अपने वॉइस में बोलो। अपने वॉइस में बोलोगे तो आप उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। हाई टिकट इको सिस्टम क्या होता है, राइट। तो आपको ये स्टेटस मार्केटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया? कुछ ज़्यादा चीज़ें मैंने दिखा दी, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग आपको पूरा क्लियर हो गया कि हमारी स्टेटस, मैं बोल के बता देता हूँ, वैसे समझ में नहीं आएगा आपको स्लाइड में नहीं समझ में आ रहा है तो बताना आप, ऐसे मैं क्लियर कर दूंगा। हमारे स्टेटस मार्केटिंग से हमारा क्या होता है, वेट, हमारी स्टेटस मार्केटिंग से ही हमारी क्या होती है, एक तरीके से मेन ब्रांडिंग शुरू होती है, Recording in progress. ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग हमने स्टेटस पे जैसा डालोगे, जैसी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो आप, वैसी ब्रांडिंग हो रही है और वैसा ही हाई टिकट सोर्स सेल होगा। अगर वहाँ पे लेगेसी की हाइप बना रहे हो तो लेगेसी ही सेल होगा वहाँ पर। इन्फिनिटी की हाइप बना रहे हो तो इन्फिनिटी हाइप, कैसी किस चीज़ की बना रहे हो वो होती है, राइट। आप स्टेटस पे लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो, प्लस में स्टेटस पर आप ये दिखा रहे हो कि इस पर्सन की रैपिड ग्रोथ हुई है, या फिर आप बोल के बना रहे हो। ऐसा नहीं कि सब आप म्यूजिक में पूरा चला दोगे और आपको लेगेसी की सेल आ जाएगी। म्यूजिक के साथ साथ आप बोल के बनाओ ना, मोबाइल फोन लो, बोल के बनाओ, वॉइस ओवर कर दो जो मैं आपको दे रहा हूँ, खत्म बात, ठीक है। सेकेंड चीज, हमारे इनविटेशन कॉल में भी हाई टिकटिंग होती है। स्टेटस के साथ साथ इनविटेशन कॉल में भी होती है, वेबिनार के अंदर भी होती है, और फॉलोअप में भी होती है हाई टिकट क्लोजिंग। इनविटेशन कॉल में कैसे होती है हाई टिकट क्लोजिंग, कि अगर आप इनविटेशन किसी का कर रहे हो तो आप उनको ये बोलते जरूर हो कि देखो हमारे पास प्रूवन रिजल्ट है, हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। तो आपको बहुत हाई स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि कैसे आपको ये चीजें करनी, कैसे आप एक रैपिड ग्रोथ लोगे। ग्रो कहीं भी कर सकते हो, लेकिन रैपिड ग्रो नहीं कर पाओगे आप। रैपिड ग्रो करना है तो आपको इसी वेबिनार के अंदर ही आना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, वेबिनार की फीस 1500 लग जाएगी, फिर आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे। समझ गए आप? इनसाइड द वेबिनार तो बताया ही जाता है लेगेसी के बारे में, इन्फिनिटी के बारे में। फॉलोअप में भी हमारी आती है। अब फॉलोअप की ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी, ठीक है। फॉलोअप हमारा होना चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। फॉलोअप की स्ट्रेटेजी होती है रिजल्ट ओरिएंटेड। एग्जाम्पल के लिए, आप सभी लोग के पास किसी न किसी के टेस्टिमोनियल के स्क्रीनशॉट्स है ना, कि इसने इतना इनकम किया है, ठीक है। काफी सारे प्रमोशनल मटेरियल आपको प्रोवाइड होंगे, नहीं है तो आप वहां से लेकर आ सकते हो, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट है, हमारा कोई भी स्टूडेंट है कैरियर फिक्स का, आप उसे उठा सकते हो, राइट। वो एक तरीके से आपका रिजल्ट है, क्योंकि हर एक इंसान को उसमें पैसे की दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, स्टार्ट करने में। तो अगर आपसे कोई पैसे की दिक्कत पूछता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे पैसे की दिक्कत है, तो आपको सिंपली बोलना है कि तो हमारी ये स्टूडेंट है, उनको भी पैसे की दिक्कत हुई थी, बट उसके बाद स्टोरी टेलिंग, कि एग्जैक्टली इनको ये चीज़ें बताई गई, इसको एग्जैक्टली हमने ये चीज़ें समझाया उनको कि देखो पैसे की दिक्कत है, नो डाउट, बट पैसे की दिक्कत आज की डेट में है। पैसे हर हर कोई अरेंज कर रहा है आज की डेट में, आप सोचो ना। आज की डेट में अगर कॉलेज, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में लाखों रुपए लग जाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह भगवान न करे कभी कोई जा रहा है बीमार पड़ गया, वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। फोन आपका टूट जाए तो फोन में अचानक से आप 15-20 हज़ार रुपये का फोन खरीद के लेकर आ जाओगे, क्योंकि आपको फोन की जरूरत है, राइट। तो इन सब चीजों में पैसा लग जाएगा, बट जिस चीज से आपकी ग्रोथ हो रही है उस पर पैसे नहीं लगा रहे हो। तो ये चीज समझाएगी, उन्होंने स्टार्ट करा, और आज आप देख सकते हो, आज आप उनकी ग्रोथ, ठीक है। अगर वो मनी का प्रॉब्लम की जगह मम्मी पापा पेरेंट्स बोल देता है मना है, उसकी जगह पे आपको रिजल्ट क्रिएट करना है, रिजल्ट शो करना है कि ये हमारे स्टूडेंट का एग्जाम्पल देख लो, ये हमारे स्टूडेंट के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। 2-3 लोग का स्क्रीनशॉट उठाओ, 2-3 लोग का स्क्रीनशॉट उठा के बोल दो कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट। एंड इनको भी स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, बट इनके पेरेंट्स ने भी मना कर दिया था, एंड पेरेंट्स ने मना कर दिया था तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये नहीं कर पा रहे थे। फिर इनको चीज़ें समझाई गई,
समझ में आया इनको, इन्होंने स्टार्ट किया, जब इनके रिजल्ट देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है, हम जब तक उसका हाई टिकटिंग के लिए अगर आपको फॉलोअप करना है तो आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। रिजल्ट दिखाओगे तो हाई टिकटिंग होगी। तुम्हारी हर जगह हाई टिकटिंग होती है। कुल मिला के हमारे वेबिनार के अंदर, कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि हर जगह पे हाई टिकटिंग होती है, इनविटेशन से लेकर प्रेजेंटेशन फॉलोअप तक होती है। ठीक है। अब एक क्लोजिंग टेक्निक जो आप सभी लोग को पता होनी चाहिए, एक क्लोजिंग टेक्निक, वो टेक्निक है रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिसको पता है अब रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप क्या होता है? कितने ऐसे लोग हैं जिसको रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप आता है? नहीं आता है तो यहाँ पे नो करके आप रिप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ लोग को कॉल पे बताया है, अब मैं आपको यहाँ पब्लिकली बताऊंगा तो आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट आएंगे उससे। रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप मैं आपको बताने वाला हूँ, हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। और अगर आपने इसे सीख लिया, इस रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप को, तो आप बहुत ज्यादा सेल्स निकालना शुरू कर दोगे। और हमारा सेशन ही है पूरा पूरा फॉलोअप के ऊपर, तो आपको इसके अंदर फॉलोअप मैं आपको बता दूंगा। तो आपको आज के बाद कभी भी फॉलोअप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट? तो मैं आपको वही चीज आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको एक, आपके लिए एक स्लाइड्स मेरे पास है, आपके लिए मैंने फॉलोअप के लिए मैंने बहुत ही अच्छा स्लाइड डिजाइन किया हुआ है, वो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत ही बेस्ट मैंने आपके लिए फॉलोअप की स्लाइड डिजाइन की है, वो आप देखना, आपको समझ में आएगा और आपका पूरा फॉलोअप आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। इससे आसान फॉलोअप हो ही नहीं सकता, राइट? तो आपके सामने मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, वेट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें, हमारे पास काफी ज्यादा टेस्टिमोनियल इस टाइम पर, राइट? हमें उन टेस्टिमोनियल को वहां से उठाना है, ठीक है। और उन टेस्टिमोनियल को उठाने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने लीड्स को शेयर करना है, ठीक है। मेक श्योर किसी भी टेस्टिमोनियल के अंदर किसी भी इंसान की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रही हो, पर्टिकुलरली इस तरीके से कंपनी की ब्रांडिंग हो रही हो, राइट? और अगर आपके स्टूडेंट है तो आपकी ब्रांडिंग हो रही हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए वीकली पे आउट रिसिप्ट, इन्होंने कितना कमाया, 8,000 रुपये। बबलू ने कितना कमाया, 6,000, ठीक है। इन्होंने कितना, 1,600। इन्होंने क्या किया, 1,00,000 रुपये कमाए हैं। इन्होंने क्या किया, फोन खरीदा है। तो अगर आपके पास कोई लीड आती है और बोलती है कि सर इन्वेस्टमेंट लगेगा क्या, तो इनका तो आप सीधा बोल सकते हो कि हाँ हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमें काफी ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं स्टूडेंट के ऊपर, तभी उनको रातों रात उनके साथ लग के काम करना पड़ता है, तभी आज वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक अच्छी इनकम क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल करना पड़ता है। अभी आपके सामने मैं कुछ रिजल्ट भेजूंगा, आप देखो, उनको भी यही डाउट था, वो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूछ रहे थे, उन्होंने स्टार्ट किया, देखो अब उनके कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, राइट? अब उनको 3-4 स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है भाई, पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाने नहीं है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आपका काम 15,000 रुपये में स्टार्ट हो जा रहा है। कॉलेज की बात होती तो कॉलेज में लाखों रुपए लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉलेज में आपको वहां पे जॉब मिलने वाली है, ये वो, लेकिन जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है। एसएससी एग्जाम वगैरह या नीट की प्रिपरेशन में लाखों रुपए लग जाते हैं, वहां तो आप लगा देते हो, वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, है ना? और ये चीजें मैंने उनको समझाई, मेरे पास कुछ लोग आए थे, 2-3 लोग आए थे, मैंने उनको समझाई, उन्होंने स्टार्ट किया 15,000 वाले से, इन्फिनिटी पैकेज से। आज आप उनके रिजल्ट देख सकते हो, इसमें से कोई भी रिजल्ट उठा लो। रिजल्ट नहीं है तो आप मेरे से मांग लो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उन सब के रिजल्ट से फॉलोअप कर दो, सिंपल। अगर कोई बोलेगा 1 मंथ लग जाएगा अरेंज करने में, फिर से इसमें से उठाओ, ठीक है। इसमें से उठा के एग्जाम्पल दो कि चलो मैं आपको बताता हूँ, हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, राइट? और उनको भी सेम डाउट आई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि हम 1 मंथ बाद स्टार्ट करेंगे, बट उनको ये चीजें बताई गई और उन्होंने स्टार्ट कर लिया, और स्टार्ट करने के बाद आज आप उनके रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, हमें हर एक
हर एक क्वेश्चंस के अंदर, हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर हमें किसी न किसी का एग्जाम्पल उठाना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब इस चीज के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, इस फॉलोअप की प्रैक्टिस कितने लोग करना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बस आपको उसका आंसर करना है रिजल्ट ओरिएंटेड के तरीके से। किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम्पल उठा के आपको मेरे को आंसर करना है। कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं? ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड, बस होने दो, जस्ट रेज योर हैंड। देखो 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो एट द लास्ट मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, एक फॉलोअप का। और इसमें हाई टिकट डालना है। पहला, फॉलोअप का पॉइंट कवर करना है। मैं आपको फ्रेमवर्क दे देता हूँ। पहला काम क्या करना है, हमें किसी स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना है, किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, कि हमारे ये एक स्टूडेंट है, इनको भी दिक्कत आई थी। उसके बाद क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। सेकंड स्टेप अर्जेंसी रहेगा। अर्जेंसी में क्या करना है, हमें अर्जेंसी में ये डालना है न्यू स्लॉट, कि हमारे पास 2 ही स्लॉट बचे हैं। ठीक है, हमारे पास सेकंड अर्जेंसी का पॉइंट ये रहेगा, दो 2 ही स्लॉट बचे हैं, प्लस में न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लस में 100 लीड आपको दूंगी अगर आज आप स्टार्ट करते हो तो। हम बस ये थी, 100 लीड प्रोवाइड करूंगी। नया बैच स्टार्ट हो रहा है और 2 ही सीट बची है, याद हो गया आपको सभी लोग को? तो अब प्रैक्टिस करो, कौन आना चाहता है फटाफट से अपने आप को जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, जस्ट रेज योर हैंड। अब ये मत सोचना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकता। मैं ये चीजें मैं प्रैक्टिकली सिखा सकता हूँ, और मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं, राइट? ये चीजें मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी क्या रिकॉर्डिंग होगी? ठीक है, कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी? बताओ, कितने लोगों को ये समझ में आ गया फॉलोअप ये होता है? ये होती है हाई टिकटिंग की फॉलोअप। आपको इनविटेशन में फॉलोअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटस भी आप अपना हाई टिकट के लिए लगा देना, बट फॉलोअप आपको हाई टिकट के लिए करना है। हाँ जी, मेगा ट्राई कीजिए आप। चलो, आज किसी नए पर्सन ने हैंड रेस किया है। अभी आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग भी हैंड रेस करके रखो। एटलीस्ट कुछ नहीं होगा, कुछ तो बोलोगे। मैं हर किसी को कॉल करके थोड़ी समझा सकता हूँ कि हाँ भाई ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। अब खुद से तो ट्राई करना पड़ेगा। इससे अच्छे यहाँ पे ट्राई कर लो। जो काम मैं आप सभी लोग के सामने 1-1 घंटे देके करूंगा, 12 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे हमारे। तो वो काम आप यहाँ पे ही कर लो। ठीक है मेघा, तो मुझे बताओ मेघा, मेरे को पैसे की दिक्कत है, अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मैं कुछ समय से अरेंज करके ही करूंगा। सर बहुत अच्छी बात है कि आप अरेंज करके करना चाह रहे हो। जाहिर सी बात है, सबको पैसे की दिक्कत होती है, तो आपने फॉर्म फिल किया, तो जाहिर सी बात है आपको पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए हो, राइट? हम्म, पैसे की दिक्कत है तभी तो आपने फॉर्म फिल किया है। बिल्कुल। पैसे की दिक्कत नहीं होती तो आप फॉर्म क्यों फिल करते? हम्म, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अरेंज करके भी काम कर सकते हो। आप एक काम करो, कहीं से बात करो, पेरेंट्स से एक बार बात करके देखो, क्या पता पेरेंट्स को भी समझ में आ जाए। ये फॉलोअप नहीं है, देखो। ये नहीं है फॉलोअप। मैंने आपको जो फॉलोअप समझाया है वो अलग फॉलोअप करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलोअप करना है। इस फॉलोअप से किसी की ज्वाइनिंग नहीं आने वाली है, रेयरली आ जाएगी, 100 में से कोई एक कर लेगा। बट ये फॉलोअप बहुत बेकार है, सबसे ज्यादा पुराना हो चुका है। और यही हमें सिखाया गया है। हमें ट्रेनिंग के अंदर, आप कहीं किसी भी ट्रेनिंग में घुस जाओगे ना, आपको यही सिखाया गया है उस ट्रेनिंग में। बट मैं नहीं करता है वो फॉलोअप। सर मैं ट्राई करूँ? ट्राई करो मेगा। नहीं नहीं, मेगा ट्राई करेगी। रिजल्ट वाला फॉलोअप करना है, 2 इंसान का एग्जाम्पल उठाना है यहाँ से। ठीक है, सर चलो आपको। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऐसा बहुत बोला सारे कि नहीं, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर 2 इंसान का एग्जाम्पल उठाना है। हम 2 लोगों की स्टोरी सुनाएंगे। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कीजिए। आज तो मैं आपको स्टोरी टेलिंग करके इस भेजूंगा। ठीक है, गया हाई 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 टिकट आपको समझ में आ गया, अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसमें से किसी 2 का एग्जाम्पल उठाओ। जैसे कि आपने बोला कि आपके पास पैसे नहीं है, सेम चीज मेरे को मेरे एक स्टूडेंट ने बोली जिसका नाम बबलू है। उसके पास भी सेम मतलब सेम चीज उसके साथ भी थी कि उसके पास भी पैसे नहीं थे, बट उसको भी मैंने यही समझाया कि आप
थोड़ा सा ट्राई करो, एक बार बात करो, ठीक है, चीज़ों को समझो। तो अब उसकी भी समझ में आया, उसने भी स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज़ मतलब उस अभी इस टाइम पे वो 1 लाख रुपए की अर्निंग को जनरेट कर चुका है, जब उसने स्टार्ट किया था तो। सेम चीज़ एक और है। एक और हमारी स्टूडेंट है जिनका भी सेम सवाल था कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, बट उन्होंने कहीं से अरेंज किया, स्टार्ट किया एंड नाउ वो भी 1 लाख रुपए मंथली कमा रही हैं। तो अगर आप भी स्टार्ट करोगे तो आप भी स्टार्ट करके अच्छा इनकम को जनरेट कर पाओगे। तो एक बार ट्राई करो, क्या पता हो जाए। अब अर्जेंसी वाला पॉइंट बोलो, क्या पता हो ना जाए, अब अर्जेंसी देनी है, अर्जेंसी वाला पॉइंट आपको बोलना है, ठीक है। सर यहाँ पे अर्जेंसी वाला पॉइंट मेरे को थोड़ा-सा क्लियर नहीं है कि मैं क्या मतलब वहाँ पे अर्जेंसी किस तरीके से ये क्रिएट देखो, करना है? हमारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। यस सर। सेकेंड पॉइंट है, हमारे पास सिर्फ 2 स्लॉट है आपको डिस्काउंट देने के लिए। और तीसरा, आज अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको 100 लीड्स मिल जाएंगी। चलो अर्जेंसी बनाओ आप, उन चीजों को जोड़ के। तो अगर आज अरेंज करके अगर आप कैसे भी करके स्टार्ट करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि मेरे पास सिर्फ 2 कूपन कोड अवेलेबल हैं। तो मैं आपको अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँगी, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे। दूसरी चीज़ कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आज एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग होने वाली है, जो उसका एक्सेस भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा एंड नेक्स्ट थिंग कि आपको फ्री लीड्स मिलेंगी। बढ़िया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पर्सन, अब कौन है जो फॉलोअप की प्रैक्टिस करना चाहेगा? चलो मनी का प्रॉब्लम हो गया, अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैं सेकंड प्रॉब्लम पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। कृष्णा रेडी हो आप? ठीक है जी, ठीक है। कृष्णा, देखो कृष्णा, मैं स्टार्ट कर, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। ओके, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपने अप्लाई तो किया था निहाल, लाइक अभी आपने अप्लाई किया था, आपने प्रेजेंटेशन भी पूरा देखा, अप्लाई देखो, मैंने अप्लाई किया था, मतलब मैंने ये सोच के किया था कि कोई जॉब वगैरह है। लाइक आप जॉब करना चाहते हो ना अभी? देखो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोई जाएगा नहीं अभी, सारे लोग यहीं पे रहेंगे, सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक करके। अब तैयार कर लो, सुन के तैयार कर लो, आप सभी लोगों से पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। ओके। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे आंसर्स को, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। चलो बताओ। ओके जी, सो आप जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो लाइक फिर आपने तो ये तो ऑनलाइन काम था ना, आपने अप्लाई किया था। एक्चुअली आप जॉब करना चाहते हो, आपको पता है जॉब में आपको लाइक वहाँ पे फिक्स सैलरी मिलेगी, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना टाइम फ्रीडम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। आपने यहाँ पे जब मैंने आपको ड्राइव का लिंक सेंड किया था, आपने ऑलरेडी देखा कितने सारे लोग हैं जो कि आज काफ़ी इनकम कर रहे हैं। आपको पता होगा नहीं कि अगर आपको दो अभी जॉब लोगों का करने जाओगे, एग्जाम्पल लेके सिंपल की बातें मत करो आप, 2 लोग का एग्जाम्पल लेना है और बस समझाना है, अब 2 या 3 जो भी है। मुझे ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल सर के ऊपर से मतलब मेरे फेंक दिया ही। मुझे समझ नहीं आया, इंटरेस्टेड आपने बोला, नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझे समझ नहीं आया मैं तो क्या बोलूँ इंटरेस्टेड एग्जैक्टली, वाले किस नहीं, चीज़ का एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स दूँ। देने ना, 2-3 पॉइंट बोलने के बाद एग्जाम्पल देना शुरू कर दो। एग्जाम्पल। अपने हिसाब से किसी भी पर्सन का एग्जाम्पल उठाओ, जिसकी स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। ओके, ठीक है, अब मैं फिर से ट्राई करूँ फिर? हम्म। ठीक है। सो हाँ जी निहाल, मेरे पास ना अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट आए थे लास्ट मंथ, उनका नेम ओम है, ठीक है। एंड ओम वैसे उड़ीसा से हैं एंड उनको भी मतलब उन्होंने ऐसे काम के लिए अप्लाई किया था एंड जब उन्होंने साइटें देखी तो उनको भी यही लगा कि सारी तो जॉब नहीं है ना, मुझे जॉब करनी थी। लेकिन जब उन्होंने इस सिस्टम को देखा, लोगों को देखा ग्रो करता हुआ, तब उनको पता चला कि यार एक्चुअली मैं यहाँ पे तो फ्लेक्सिबली वर्किंग आवर में काम कर सकता हूँ, है ना, अपने अकॉर्डिंग इनकम कर सकता हूँ। देन ओम ने यहाँ पे काम स्टार्ट किया एंड कहीं ना देखो आज ओम ने यहाँ से 40,000 रुपीज़ की इनकम जनरेट कर चुके हैं एज अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हुए। अभी आप जॉब करने जाओगे मार्केट में, अभी आप स्टडीज़ के साथ जॉब कर पाओगे? आई थिंक मुश्किल रहेगा, राइट? बट कहीं ना कहीं देखो, अगर ओम ने किया तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। थिंक सही है क्या? इतना सही बोला मैंने? सही बोल रहे हो, बस जो जो लड़का जिस एज का है, जिसका एग्जाम्पल दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही बात करना। हाँ जैसे अभी तो ओम 17 साल की एज में जॉब नहीं कर सकता है, नहीं, वो भी जब कैरियर फिक्स में आएगा तो ओम को देखेगा, राइट। नहीं, मैं तो अभी जैसे एक पर्टिकुलर नाम ले रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ओम बोल दिया। बट हाँ, अगर मैं किसी चलो, डी के सामने तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि वो 18 साल का है, 20 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल दूंगा एंड देख लूंगा एक बार कि कितने सारे लोग हैं जो अचीवमेंट करें, उनकी एज क्या है ना, तो ठीक रेड है। कर लेंगे। बहुत सारे लोग का नहीं, किसी 2-3 इंसान। चलो,
नेक्स्ट हम उठाते हैं त्रिशा को, ठीक है। त्रिशा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ और कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना, तेज आवाज में, ठीक है। हमारा सवाल है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मेरे पेरेंट्स से मैंने बात किया, उन्होंने मना कर दिया सीधा कि ये तो नहीं करना है। चलो, नो एग्जाम्पल। सर जैसे हम्म। सर बोलूं? हाँ हाँ, बोलो। सर जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स मान रहे हैं, तो हमें उनको ये बोलना है कि जैसे स्किल्स कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम्म। सर आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलो। आप बस आपको उनको मैं यही कैमरा बंद करके बोलो आप। तो हमें उनको Recording स्किल्स के stopped. बारे में बताओ। तो हमें उनको स्किल्स के बारे में बताना है कि हमारे लिए स्किल्स क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हमें मतलब घर में जैसे जॉब वगैरह हमारी फिक्स नहीं होती है, ये सारी चीज उनको बतानी है। आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे हो क्या? आप समझ नहीं रहे हो क्या सेशन को? यहाँ दो लोगों ने फॉलो अप बता दिया, आप बता ही नहीं पा रहे हो। आप फोकस के साथ अटेंड नहीं कर रहे हो लग रहा है सेशन को। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें क्या करना होता है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड से फॉलो अप करने हैं। ओनली रिजल्ट्स वाले फॉलो अप करने हैं, जिसमें रिजल्ट्स हम बताते हैं लोगों के। समझ रहे हो? रिजल्ट्स का मतलब कि एग्जाम्पल के लिए, हमारे एक स्टूडेंट ओम, ठीक है, जिनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि नहीं स्टार्ट करना है ये सब, मेरे पास है, उन्होंने यही चीज बोला। तो मैंने उनको ये चीज बताया कि आज के डेट में हमारे पेरेंट्स को कुछ भी, हमारे पेरेंट्स थोड़ी मानेंगे कि ऑनलाइन वर्क हो सकता है ना। जिस तरीके से आज के डेट में सबसे ज्यादा ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं। हमारे पेरेंट्स थोड़ी करते हैं। सबसे ज्यादा ऑनलाइन चीजें हम ही लोग करते हैं। हमारे पेरेंट्स जब कुछ करते ही नहीं है ऑनलाइन में, तो वो क्यों मानेंगे? सिंपल सी बात है। तो उनको 10 चीजें समझाने से अच्छा है कि आप सब कहीं से भी अरेंज करके स्टार्ट करो, और जब आप अर्निंग करने लग जाओगे तो खुद ही आपके पेरेंट्स सपोर्ट करने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। तो उसने क्या किया, ओम ने कैसे भी करके स्टार्ट किया अरेंज करके। आज आप देख सकते हो, लास्ट 2 दिन पहले उसने 14,000 रुपये कमाए थे। हफ्ते की इनकम उसकी 28,000 रुपये है। अगर उसने स्टार्ट ही नहीं किया होता है ओम ने, और पेरेंट्स की बातें ही मानी होती है, तो क्या लगता है कि वो कुछ कर पाता? नहीं कर पाता ना। आज उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। अभी हमारे बर्थडे मीटअप में भी आने वाला है, अचीवर बन चुका है ना, उसको स्टेज पे अवार्ड भी मिलेगा। तो लाइफ चेंज हो रही है बहुत ज्यादा तेजी से। समझ रहे हो त्रिशा? अब आप प्रैक्टिस करोगे, समझ में आया आपको? रिजल्ट ओरिएंटेड ही हमारा फॉलोअप होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबको मौका मिलेगा, कोई भी जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक है। मुस्कान, नीलम, कोई कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है अभी। रित्ती गुप्ता, ठीक है। और अगर जा भी रहे हो, कोई कॉलेज वगैरह है, तो मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली मीटिंग के अंदर। अदरवाइज यहीं पे बैठे रहो, चीजों को सीखो, है ना। चीजें सीख के काम करना शुरू करो। चलो फिर उसके बाद रचना जी की बारी आ जाएगी, तीसरा के बाद, ठीक है। रचना जी प्रिपेयर रखना। ओके। ओके तो सर। मुस्कान, इसके बाद आपकी बारी आएगी, तो आप थोड़ा सा लाइब्रेरी के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आप बाहर निकल जाना, ठीक है। त्रिशा आप बताओ। प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें, इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। इसमें बस क्या होता है, हमें आंसर करना होता है। ये इनविटेशन नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें बस आपको आंसर करना होता है। नहीं बता पाओगे? अरे शायद इनका नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। चलो कोई नहीं, सीधा हम चलते हैं रचना जी के ऊपर। ठीक है रचना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एंड आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। आपका क्वेश्चन है सेम, पेरेंट्स वाला, ठीक है। कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। आधे से ज्यादा आंसर तो मैं बता ही चुका हूँ, शायद यस आपको सर। सोचना नहीं पड़ेगा। हाँ। यस सर। देख, ठीक है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें समझाते हैं। देखिए आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बबलू है, वो भी, उनके पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे। हमने उनको समझाया, उन्होंने अटेंड किया, तो ये देखिए उन्होंने 1 मंथ में इतना अर्न कर लिया सर। वो मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी कि देखिए आप। हम्म। ठीक है। और एक नीति है, नीति के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे थे, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को समझाया। वो समझे, क्योंकि उन्हें पता नहीं ऑनलाइन वर्क क्या होता है, उन्होंने तो किया नहीं है। आपको पता है इस स्किल्स के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में, तो आप उनको समझाइए।
आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल भेज रही हूँ, आप इसको देखिए, ये हमारे कंपनी के स्टूडेंट है, इन्होंने 1 मंथ में इतना अर्न किया है। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपकी और उनकी सेम एज है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अर्जेंसी वाला पॉइंट बताना है आपको। और अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपको उसमें से बेनिफिट मिलेगा 50% का, और आपको मैनेजर भी मिलेंगे, क्योंकि फिर वो फुल बैच फुल हो जाता है। तो ये अर्जेंटली है, अगर आप आज ही आंसर कर दोगे तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। पर सर मुझे लीड वाला समय में नहीं आया कि 100 लीड कहाँ से मिल जाएगी, तो वो मैं कैसे बोलूँ? 100 लीड्स हम 300 रुपए में बाई करके दे देते हैं ना लीड सॉल्यूशन से। अच्छा अगर सर, आप ठीक। अगर आप उनको तो दोगे ना पर तो कर लेंगे। पहला 50% का डिस्काउंट मिलता नहीं है। 50% का डिस्काउंट मैं अपने साइट से दे सकता हूँ आपको, मेरे को कूपन कोड है मेरे पास, और मेरे वो दो पास ही कोड है, है। तो तो वो मेरे अगर पास वो कूपन कोड खत्म हो गया तो आपको पूरा करना पड़ेगा पेमेंट। 21,000 रुपये पे करके आपको इन्फिनिटी बाई करना पड़ेगा। और अगर यस, अभी करोगे तो कूपन कोड बचा है, वो लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन कोड। मेरे पास 2 कूपन कोड थे, एक तो मैंने दे दिया है, एक मेरे पास लास्ट बचा है। अगर आज आप ही आज अटेंड करोगे तो मैं आपको दे सकती हूँ, तो आपको 50% का मिल जाएगा डिस्काउंट, और 100 की लीड भी मिल जाएगी। तो आप जल्दी से बताना, क्योंकि मेरे पास और स्टूडेंट्स के भी इनविटेशन आए हुए हैं, तो फिर मुझे उनको भी आंसर करने हैं। Yes, sir. चलो सर, मुझे बच्चे को स्कूल लेके जाना है। चलो नीलम जी, आपकी बारी आ गई, फिर उसके बाद चले जाना बच्चे को लेकर। ठीक है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए फॉलो अप करने की। ठीक है, फॉलो अप करने की प्रैक्टिस करनी है। अनम्यूट हो रहे हो आप? एक बार आप ट्राई करो अपने साइड से। देखो, अनम्यूट नहीं किया तो आज आज के बाद फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आपको इस सवाल का आंसर करना है। आप सुन तो रहे हो, मीटिंग में काफी सर सुन रहे हैं लीड वो ज्यादा सर देर मैं है सर। ठीक है, एक मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। कोई लीड बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, तो उसका क्या हम आंसर करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड फॉलो भी करना है आपको। अभी आपने इतना सुना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो समझ में आया होगा। स्टार्ट करेंगे तो सर अब इसमें मैं उसे कैसे सर मोटिवेट करूं कि कर लो अब अरे, अभी आपने सुना नहीं इतना? है सर। अब तो लग रहा है आपने सुना नहीं। कैसे फॉलो करना है? रिजल्ट ओरिएंटेड हमें फॉलो रखना है। रिजल्ट हमें रिजल्ट्स के थ्रू फॉलो करना है, यानी स्टूडेंट्स के बारे में बता के फॉलो करना है कि हमारे स्टूडेंट में ये है, उनको भी सेम दिक्कत आई थी, उन्होंने भी बोला था 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगी, इस तरीके से। हाँ सर, सीख रहे हैं धीरे धीरे। हम तो सर सीधा बोलते हैं कि मतलब स्टार्ट कर लीजिए, इसमें इनकम अच्छी है। तो कोई बोलता है पैसे नहीं है, कोई बोलता है घर वाले। चलिए, कोई नहीं, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अभी आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग में फोकस करो। ठीक है। ओम साहू। ओम साहू, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यही है सेम, कि मैं 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। 1 महीने बाद? सर मैं तो मीटिंग में नहीं था, अभी क्लास में था, अभी आया हूँ। हाँ, तो आप इसका आंसर करके चले जाओ। सर जो आंसर मतलब 1 महीने बाद करोगे? हम्म। अगर आप देखो, देखो निहल, तुमने वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो क्योंकि हम्म। तुम्हारा अभी मनी प्रॉब्लम है, कि तुमने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, थोड़ा घर का फाइनेंस प्रॉब्लम है। अगर तुम 1 महीने बाद स्टार्ट करोगे, क्या तुम्हारा फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? या तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाओगे? और फिर अगर तुम 1 महीने बाद स्टार्ट करोगे ना, मेरे पास कूपन कोड ही खत्म हो जाएगा। अगर कूपन कोड खत्म हो जाएगा तो तुम्हें 20,000 का पैकेज 20,000 नहीं पड़ेगा, 50% डिस्काउंट में नहीं मिल पाएगा। अगर तुम आज स्टार्ट करोगे तो मैं तुमको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, और मेरा मैनेजर तुमको हेल्प करेगा, और मैं तुमको फ्री लीड दे दूंगा। फिर फ्री लीड दे दूंगा जिससे तुम काम स्टार्ट कर सकते हो, और विद इन 1 वीक के अंदर रिजल्ट गेट कर सकते हो। लेकिन भाई सर और क्या पैसे ही बोल? नहीं है।
मैं कह रहा हूँ पैसे ही नहीं है मेरे पास, तभी तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। देखो ब्रदर, तेरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए तुमने बात करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा था होता या तुम्हारे भाई अकाउंट में वो 10-12 फॉलोअप नहीं लाख होता करना है, तो तो तुमने ओनली क्यों। एग्जाम्पल वाला फॉलोअप करना है। इस फॉलोअप से ज्वाइनिंग नहीं आती है, ठीक है? इस फॉलोअप से ज्वाइनिंग नहीं आती ओके है, सर। क्लोज नहीं होती है और ब्लॉक भी मार देती है उल्टा। हमें समझाने वाला हाँ सर। फॉलोअप तो 1% भी नहीं करना है। हमारा फॉलोअप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग वाला होना चाहिए, ठीक है? हाँ ओनली सर। स्टोरी टेलिंग, पूरे फॉलोअप में स्टोरी चलनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? तो अब स्टोरी वाला फॉलोअप करो आप। तो तो देखो निहाल, मेरे पास अभी एक लड़की आई थी जिसका नाम था दिशी। और उसका भी प्रॉब्लम यही था कि सर मैं करना चाहता हूँ पर मेरी मनी नहीं है, मैं 1 मंथ बाद करूंगा। और मैं उसको एक चीज समझाई, अगर तुमने आज स्टार्ट नहीं किया तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या तुम्हारा फाइनेंस प्रॉब्लम जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा? तुमने अभी वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो पर बोल रहे हो कि मेरे पास मनी नहीं है। मनी तो किसी के पास अवेलेबल नहीं रहता है, हम्म। करना पड़ता है ना। अगर हम आज ही अरेंज करके सकते हैं। और वो जो लड़की था, क्या बोलूं। लड़की का नाम भी होगा कुछ, आप ऐसे हवा में कैसे बात कर सकते हो? सर दिशी, उसका नाम है दिशी। हम्म। हम्म। अपने ग्रुप से उठा लो, इतनी इतनी सारी गर्ल्स हैं यहाँ पे। आरती को उठा लो, आरती ने 10,000 रुपये कमाए हैं, मनी का प्रॉब्लम था फिर भी तो स्टार्ट किया ना उनको उन्होंने। प्रीति को उठा लो, प्रीति ने स्टार्ट किया, मनी का प्रॉब्लम था, है ना? काजल को हाँ उठा लो, सर। प्रॉब्लम था। मेगा उठा लो, मनी का प्रॉब्लम था फिर भी प्राइम से स्टार्ट किया। यहाँ जितने लोग हैं सबको उठा सकते हो, यहाँ पे इतने लोगों ने अर्निंग किया हुआ है हमारे ग्रुप में। सर वो स्टोरी बोलने के बाद उनको, मतलब जो, हम्म। मतलब उनको व्हाट्सएप में प्रूफ भेजो अब नहीं भेजो? प्रूफ भेजो ना, हमारे ग्रुप में इतने सारे प्रूफ आते रहते हैं। अगर आप मान लो हाँ। यहाँ पे आरती ने इनकम किया, आरती का भी प्रूफ उठा के भेज दोगे तो क्या होगा उससे? आरती का प्रूफ भेज दो, आरती ने 10,000 रुपये कमाए 6 दिन के अंदर। मनी नहीं था, स्टार्ट किया, उसको लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, है ना? 1 महीने बाद बोल रही थी, बट उसने स्टार्ट किया। अदनान अदनान ने कल इनकम की। हमारे ग्रुप में इतने एग्जाम्पल भरे हुए हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, है ना? आरती आपका एग्जाम्पल दे दी गई, आप आरती का एग्जाम्पल दे दो, मैं कृष्णा का एग्जाम्पल दे दूंगा, सबका एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, है ना? हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग बैठे हैं कि हमें बाहर के एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है। सब आपस में एक दूसरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ग्रुप में ही, हो गया काम। बोल तो लो भाई मेरा रिजल्ट यूज कर लेना, और क्या चाहिए? आप सभी हाँ लोग सर। भेज दो अर्निंग का, बोल दो कि मतलब एक कॉमन साइज फीडबैक लिखकर बोल दो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेके मेरा एग्जांपल देना है दे दो, मेरा ओम वाला एग्जांपल दे दो, कृष्णा मेरा कृष्णा वाला एग्जांपल दे दो, सब देंगे एक दूसरे का एग्जांपल। बाहर की किसी की जरूरत ही नहीं है। और जब बोलोगे तो कन्विक्शन भी आएगा आपको अंदर से कि हाँ भाई कृष्णा भाई ने मना किया था और पापा उसके मान नहीं रहे थे, मान गए, स्टार्ट कर लिया। और देखो आज आप उसका फीडबैक देखो, कृष्णा ने कमाया 7,000 रुपए। ओम का एग्जाम्पल दो भाई, ओम इतने ग्रुप में हमारे हैं, राइट? आप बोलो ओम का कि भाई आपको, मैं एक इंसान का एग्जाम्पल देता हूँ जो कि 17 साल के हैं, उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने स्टार्ट किया, 1 दिन के अंदर 14,000 रुपए की इनकम करी। ये बोलोगे ना तो अंदर से आएगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में इतने ज्यादा कमाने वाले लोग हैं। अब ये आप इधर उधर से स्क्रीनशॉट मैंने देखा, किसी की इनकम 14,000 की दिखी है अभी तक आपको? बताना मेरे को, दिखा किसी का इनकम 14,000 रुपया? 7,000 6,000 ऐसे चल रहा है। और वो बहुत जो पुराने हैं उनके आपको दिख रहे होंगे एक एक दिन के 25,000 रुपए। वो ग्रुप में शेयर नहीं करते, एक्चुअली बात ये है ना? आप लोग शेयर करते हो, इसलिए आप बड़े रिजल्ट दिखा पा रहे हो, ठीक है? क्लियर हुआ ओम? हाँ तो सर। हमारे हमारे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं ना, इनकी स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कॉमन कोई भी ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजता है अपना फीडबैक के साथ, तो एक कॉमन फीडबैक लिखा करो। उसमें निहाल लिखना जरूरी नहीं है, थैंक यू सो मच निहाल सर, उसमें लिख दो थैंक यू सो मच सर बस, ताकि और भी लोग यूज कर सके।
ठीक है, उस स्क्रीनशॉट को। बाकी मेरे को पर्सनली फीडबैक देना दे सकते हो, मैं भी अपने स्टेटस पे लगाता हूँ तो मेरे को काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब कौन आएगा, अब काजल आएंगी। काजल, आप हमारे ग्रुप में, आपको पता है कितने सारे अर्नर्स हैं, इसमें से किसी का भी एग्जाम्पल उठाना है और आपको इस ऑब्जेक्शन का आंसर करना है। क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि मैम मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के बात करूंगी। सर इतना बताइए। टफ दे दिया आपने, हाँ, तो एकदम से इतना हार्ड वाला दे दिया। एग्जाम में कैसे उसको बोलूं कि आप एग्जाम में स्टार्ट करें? एग्जाम्पल्स है ना हमारे पास, इनको उठाओ किसी को। अच्छा ठीक है। तो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। बट देखिए क्या है कि अभी रिसेंटली मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है मेघा, ठीक है, तो उनके भी एग्जाम्स वगैरह ही चल रहे थे। बट उन्होंने भी, सर नहीं आ रहे हैं, कैसे बोलूं, मतलब एग्जाम में क्या कैसे बोलूं? ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इससे अच्छा ट्राई कर लो, चुप रहने से अच्छा है ना। जिसकी इनकम आपको पता है ना, सबकी इनकम यहाँ पे ग्रुप में सभी ने स्क्रीनशॉट कभी ना कभी शेयर करा है। यहाँ पर ओम है, ओम ने 42,000 रुपये कमाए हैं, एक दिन का 14,000 कमाया है, राइट। कृष्णा ने सात 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 हजार करके ऐसे इनकम करी है, 28,000 इनकी भी इनकम हो चुकी है। अदनान, उनकी भी 28,000, 35,000 शायद उनकी इनकम हो चुकी है। 7,000 रुपये उन्होंने कल ही कमाए थे। अब ये लोग इनकी एग्जाम्पल उठाओ, आरती ने 10,000 रुपये कमाए हैं, तेजस्विनी ने 10,000 रुपये कमाए हैं। यहाँ पे सारे लोग हैं, सबके स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और सभी लोग एक बार फिर से अपने पुराने स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल देना कॉमन फीडबैक के साथ। कॉमन लिखना फीडबैक सर मैम करके, ताकि कोई यूज कर सके। ठीक है, ओके। सो बेसिकली अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, देखिए एग्जाम्स के अंदर आपको भी पता है कि हम लोग पूरा टाइम तो हम लोग पढ़ाई करते नहीं है, राइट। सो ये हमारा जो वर्क है इसको आप साइड टाइम में या फुल टाइम में कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली हमारी स्टूडेंट्स है आरती, उसके भी एग्जाम्स वगैरह ही चल रहे थे बीए के, बट शी स्टार्टेड, और अभी देखिए स्टार्ट किया उन्होंने, उनका पर डे का इनकम 10,000 रुपीज है। ठीक है, तो उनके एग्जाम्स को डिस्टर्ब नहीं हुआ, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप बढ़िया आज बढ़िया। स्टार्ट करते हो, अगर आप आज हम्म। स्टार्ट करते हो, तो देखो आज मेरे पास आपके लिए डिस्काउंट है, वो की है 50% डिस्काउंट, अगर सिर्फ आज के रेट में स्टार्ट करते हो। और सिर्फ 2 स्लॉट अभी रिमेनिंग है, और मुझे लग रहा है कि आप काफी सीरियस हो इस वर्क के लिए, आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको आज 100 लीड्स मेरी तरफ से फ्री मिलेगी। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा, अर्जेंसी भी आपने दे दिया अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट पर्सन। यहाँ पर अब कौन आना चाहेगा, एक बार हैंड रेस करो। श्रवनी, आप ठीक हो गए? श्रवनी का फॉलोअप बहुत अच्छा है, आज तक श्रवनी को एक भी लीड ने ब्लॉक नहीं किया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ब्लॉक ही नहीं करती है लीड, हमेशा कांटेक्ट में बनी रहती है। इनके बोलने का स्टाइल ही इतना अच्छा है, मैं बात करने का तरीका बहुत अच्छा है इनका। लीड ब्लॉक नहीं करती कभी इनको, लीड रहे भले ही नहीं करेगी लेकिन रहेगी कांटेक्ट में, फॉलोअप होता रहता है। श्रवनी, अभी आपकी हेल्थ कैसी है? आवाज आ रही है सर? हाँ जी, कैसे हो आप? हाँ सर, अभी ठीक हूँ। सही है ना? चलो अभी ठीक हो, चलो ठीक है। तो आप, आपको फॉलोअप समझ में आ गया, इतने सारे लोगों का आपने सुना कैसे कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। सर। तो आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चंस नहीं बचे क्या? आप में से कोई पूछो, क्या डाउट आते हैं आप लोग के लीड के, पूछो आप। हम्म, बोलो, आप लोग के लीड के क्या डाउट है? माइक में बोल दो ना, लिखने से अच्छा है, लिखोगे आधा घंटा लगेगा। मत 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 लिखो, मत लिखो, पूछ लो ऐसे। सर जैसे कल कल मैंने आपको बताया था, एक लीड आई थी कि मैं फॉरएवर में काम, मतलब मैंने फॉरएवर में ट्राई किया था एंड मेरे 25,000 रुपए डूब गए, तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूँ? ठीक है श्रवनी, फॉरएवर में पैसा लगाया था, पैसे डूब गए हमारे, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, इसका आपको आंसर करना है। सर जैसे कि फॉरएवर में पैसा डूबा है, ठीक है, तो
अगर आप फॉरएवर में इन्वेस्ट किया तो कहाँ से भी अरेंज करके ही किया था ना। और अभी इसमें जैसे कि होता है फॉरएवर, पहले जो मैं करती हूँ सर वही आपको बता देती हूँ। फॉरएवर में क्या होता है, पहले आपको स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना होता है, एक-एक चीज़ होता है। स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना होता है, फिर उसके बाद 2cc करना पड़ता है। तो ऐसे करके बहुत इन्वेस्ट भी होता है। और आगे से ये करियर फिक्स में क्या होता है सर, जैसे कि आप कोई भी फॉरएवर का पर्सन्स को क्या होता है कि उधर इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। और इधर पहले वो जो वेबिनार होता है वो उसको दिखाने के बाद कोई भी पर्सन्स अगर लेगेसी पैकेज नहीं लेना चाहते तो जो स्टैंडर्ड पैकेज उसके लिए सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि जो फॉरएवर पर्सन्स होता है ना उसके मन में बहुत डाउट होता है, उसपे फॉरएवर के साथ फ्रॉड ही फ्रॉड होता है। तो इस दिन मैंने एक बात बोली थी कि सर मैं फॉर्म फिल वाला काम कर सकती हूँ। तो आपको शायद समझ में नहीं आया था कि फॉर्म फिलअप वाला काम कैसे होता है। तो फॉर्म फिलअप एक बात होती है कि जो भी पर्सन्स फॉरएवर में होता है ना, पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इनकम नहीं आ रही है, तो मैं उसको फॉर्म फिल करती हूँ और पर्सन्स आगे से आ जाते हैं। उसका क्लोजिंग थोड़ा-सा अलग होता है। मीन्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरएवर के ऊपर काम करती हूँ, इसीलिए मुझे कोई ब्लॉक नहीं करता है। जिस दिन आपको सर बोला था कि मुझे कोई ब्लॉक नहीं करता है, उस दिन एक लड़का ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर लड़की ने कभी भी मुझे ब्लॉक नहीं किया, उस दिन ही एक लड़का ब्लॉक कर दिया। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि पर्सन्स बोलते हैं कि मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, तो मैं तुरंत मेरा जो एक कुछ भी इनकम आया है ना, तो वो मैं दिखा देती हूँ कि आप देख सकते हो ये मेरा इनकम आया है। जो एक झूठ इधर मैं बोलती हूँ कि मैंने फॉरएवर में 1.5 साल काम किया है। अ, क्योंकि फॉरएवर का पूरा नॉलेज मैंने ले लिया। पहले स्लो ट्रैक्स, फिर 2cc, फिर 15,000 देकर 1+3 करना पड़ता है। तो ये सारे मैंने नॉलेज ले लिया। लेने के बाद मैं बोलती हूँ कि मैं इधर 1.5 साल काम किया है और कुछ भी प्रॉफ़िट नहीं आया मेरा। फिर मैंने मेरा जो इधर मेरा अपलाइन है या जो सैर है, सैर भी उधर मैनेजर पोस्टिंग पे थे। एक-एक झूठ बोल देती हूँ मैं। तो उधर थे, अभी सैर के साथ मैं यहाँ काम कर रही हूँ और एक-एक दिन का 14,500 काम इनकम करती हूँ। अभी आप मेरा देख सकते हो इनकम कितना है। सैर के साथ मैं अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है मैं जॉइन किया है। तो बस ऐसे करके पर्सन्स मुझे सच में सर ब्लॉक नहीं करते कि जो भी पर्सन्स मैं फॉरएवर के ऊपर काम करती हूँ और पैसों की जो दिक्कत आती है सबको, वो तो किसी को भी आती है ना। तो फॉरएवर में जब वो इन्वेस्ट किया था, कहाँ से भी अरेंज करके ही किया था। तभी अब एक बार छोटा पैकेज से काम करके देखो तो हो जाएगा इधर से इनकम, ऐसे करके बोल देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरएवर के ऊपर ही काम करती हूँ, क्योंकि फ्रेश के ऊपर काम करने से बहुत टाइम लगता है और नहीं आता है इनकम। डियर सर मीटिंग से लेफ्ट हो चुके हैं। ओ नीचे हो गए। मैं हूँ एकदम से आप मैं यहाँ हूँ कैसे यहाँ रुके? ओ चलो ठीक है आप। पे। हैंग कर रहा है मेरा लैपटॉप। बढ़िया। अब लग रहा है आईपैड से ही मीटिंग लेना पड़ेगा। रखा हुआ है बट मेरे को उसकी आदत नहीं है ज़्यादा, इसलिए नहीं लेता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखो, इन्होंने एक ऑडियंस पकड़ लिया है फॉरएवर। ठीक है, मैंने जब एफिलिएट स्टार्ट किया था तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग वाली ऑडियंस पकड़ी थी। मैंने कहा इन्हीं को स्टार्ट कराऊंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ लोग आए थे। जैसे एक पर्सन है जिनका एआई का कोर्स है, शाहिद। उन्होंने वेस्टेज करा था, तो उनकी इनकम नहीं हुई थी वहां पर। और फिर मैंने उनको ज्वाइन कराया। मैंने कहा एक करो स्टार्ट, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आज देखो कैरियर फिक्स के अंदर आपको उनका एआई का कोर्स खरीदना है तो आपको लेगेसी पैकेज लेना पड़ता है, राइट, शाहिद का। तो शाहिद को मैंने स्टार्ट कराया था। उसके बाद एक सेकंड पर्सन थे, सिजदीप। वो फॉरएवर में काम कर रहे थे, उनको मैंने स्टार्ट कराया था यहाँ पर। तो वो भी मेंटोर बने अच्छे खासे। उसके बाद एक मैडम आई थी फॉरएवर से, गीता सिंह नाम है उनका, राइट, गीता सिंह फ्रॉम चंडीगढ़। और आज उस लड़की ने फॉरेक्स एकेडमी चलाती है, फॉरेक्स एकेडमी, जिसमें 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, राइट। उसके साथ साथ अभी दुबई निकलने वाली है दिसंबर में। अभी इस समय गुड़गांव आने वाली है, कल की डेट में दिल्ली आएंगी, तो कल उनसे मीटअप होगा मेरा। तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड किया है, बहुत अच्छा खासा बिजनेस। अब ये क्या थे, बच्चे थे, ये सारे स्टूडेंट थे। तो आप सोचो आप लोग का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो ये सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही आए थे, जितने जितने लोगों को मैं लेकर आया था स्टार्टिंग में।
और जब मैं डीएम मार्केटिंग करता था तो उन्हीं लोग को मैं करता था। मैंने कहा इन्हीं को पकड़ के ज्वाइन कराओ इनको लोग पकड़ो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, कहीं भी करो, इसको लेकर आओ। फिर मैं बोल ये कैसे मैं तैसे करती करके। हूँ। हाँ, यही करते हो आप? कृष्णा कृष्णा अरोड़ा सर है ना, उसका जो फॉलोअर्स होता है, जो कमेंट करता है ना, उसको डायरेक्ट अकाउंट पे चले जाती हूँ, फिर जाकर डीएम करती हूँ, हेलो आप क्या क्या काम करते हो, आप बता सकते हो, ऐसे करके उसके साथ बात करती हूँ, करके फिर ऐसे ले आती हूँ। और एक पता नहीं कैसे मैं वेस्टेज ग्रुप से ज्वाइन हो गई हूँ, तो उसका जो होता है ना ग्रुप का बहुत नंबर है, एक एक करके बाद बाद में उठाती हूँ और कॉल करती हूँ। इंस्टाग्राम वगैरह इससे बैन नहीं होता? नहीं सर, एक दिन में ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक दिन में 5-6 ऐसा करना चाहिए। फॉर्म फिल करोगे तो ऐसा करना चाहिए, अगर एक दिन में बहुत 30-40 कर लिया तो आपका सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा हम्म। थोड़ा करके करना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता था अपने टाइम पे। मैंने 20-20 लोग को मैं मैसेज करता था। एक टाइम में सिर्फ 5 या 10 मैसेज करता था, और 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर सिर्फ 5 मैसेज, फिर अगले 1 घंटे में 5 मैसेज, ऐसे 5-5 कर करके मैं मैसेज करता था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लिमिटेशंस थी उस टाइम पे, और आज भी ये लिमिटेशंस, ठीक है। तो उस टाइम पे लेकिन सस्पेंड नहीं करता था, आज सस्पेंड ज़्यादा होते हैं। हाँ हाँ सर, ये होता है, और फॉर्म फिलअप भी ज्यादा कम करना चाहिए बस। हाँ, मैं फॉरएवर का पूरा नॉलेज ले लिया, आप कैसे मैनेजर के फिलअप पास कर क्या देते थे, क्या। फिर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद जब वो आपको कॉल करते होंगे, फिर आप फॉलोअप कर देते होंगे। नहीं, ऐसा तो जैसे न्यू पर्सन्स का करते हो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो डायरेक्ट कॉल करते हैं ना, तो मैं हाँ। उसको कॉल पिक करने के बाद ऐसे बोलते, जैसे मैं करती हूँ न्यू पर्सन्स के ऊपर, वो बोलते हेलो श्रावणी, क्या मेरी बात श्रावणी से हो रही है, मैं बोलती हूँ हाँ, आप कौन बोल रहे हो, तो वो बोलते हैं कि आप एक फॉर्म फिल किया था, तो मैं बोलती हूँ कब किया था आपको पता है, तो ऐसे उसको थोड़ा सा दिमाग हटा देती हूँ कि उसको लगेगा ये उसको लीड्स पुराने वाली दे रही है, बहुत पुराने। तो मैंने हम्म। पूछती हूँ कब किया था आपको पता है, वो बोलते किया था, बट कब किया था, मैंने बोला 2-3 मंथ पहले किया था, बोलते ठीक है किया था ना। हम्म। मैं वो पूछती हूँ कि आप बता सकते हो आप कौन सी कंपनी से हो, अगर फॉरएवर वेस्टेज ऐसा कुछ कंपनी है तो वो मेरे जिम्मेदारी है, बाकी और भी जो होता है ना उसका नॉलेज नहीं है, तो उसको बोलती हूँ ठीक है आप क्या वर्क है क्या नहीं है आप मुझे सेंड कर दो, मैं देख लेती हूँ। वो बोलते हैं ना उसका फ़ोन पे मेरा नंबर सेव करने के लिए, वो बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि अभी तो मैं खाना बना रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ, आप तो मैं मैसेज नहीं कर सकती हूँ, आप एक काम करो, आप मुझे मैसेज कर दो, नहीं तो और एक बता देती हूँ कि मैम क्या है ना, मेरा फ़ोन का एक सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ, पानी में गिर गए थे ना, किसी का नंबर सेव होने के बाद वो व्हाट्सएप पर नहीं जाते, तो आप एक काम करना, आप मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूँगी, आप बाद में सेव भी कर लूँगी, बट मैसेज नहीं कर पाऊँगी, मेरा व्हाट्सएप पर शो नहीं होता है। तो ऐसे करके वो मुझे सेंड कर, और उसका फ़ोन पे नंबर सेव कर लेती हूँ। फिर जाने के बाद मैं ऐसे जिस टाइम वो वीडियो थोड़ा-थोड़ा करके देख लेती हूँ, क्या चार्जेस बता रहा है 249 या 199 ऐसे करके देखने के बाद मैं फिर बोलती हूँ हाँ मैम मैंने देख लिया ये वीडियो। फिर वो बोलते हैं आप इंटरेस्टेड हो? मैं ये ऐसे बोलती हूँ, क्या ये फॉरएवर तो नहीं है? वो बोलते क्यों आप जानते हो क्या फॉरएवर क्या है? मैं बोलती हूँ हाँ जानती हूँ मैं। मैंने 1.5 साल काम किया है, एक बड़ा झूठ बोल देती हूँ मैं। वो बोलने के बाद क्यों फिर छोड़ दिया कैसे? तो एक-एक करके बता देती हूँ, इसमें इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है। ये पूरा फॉरएवर का नॉलेज ले लिया मैंने। पहले वो स्लो टैक्स 6000 दो, फिर 30,000 देकर 2 सीसी करो, फिर वो सुपरवाइज़र होने के बाद फिर 1+3 के लिए हर महीने 15,000 करो और 3 पर्सन्स को वो 30,000 करके जॉइन करवाओ। ऐसे करके फिर मेरा इनकम क्या आ रही है 2 सीसी करवाने के बाद 6 क्या आ रही है, क्या होगा इसमें से? कुछ नहीं होगा। तो मैंने फिर एक कैरियर फिक्स के साथ जॉइन किया, इसमें मुझे 85% आता है। कोई भी पर्सन 20,000 से जॉइन करते हैं तो मुझे 14 14,500 आ जाता है। तो ऐसे करके उसको नंबर बनने के बाद एक-एक करके बीच-बीच में एक स्टेटस या कुछ भी दे देती हूँ, बस हो जाता है। ब्लॉक नहीं करते हैं मुझे। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर जो ये हमारी ट्रेनिंग थी श्रवणी की तरफ से, है ना? आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी नहीं, है ना?
काफी अच्छा क्योंकि तरीका ये है। जो कितने लोग लाइव हैं उनको समझ में आ गया होगा, सीखने को मिला होगा कुछ। हाँ, काफी अच्छा तरीका लगा, फोन पानी में गिर गया तो व्हाट्सएप नहीं कर सकती। दिमाग लगाते हैं ना स्टूडेंट, कितना अच्छा। बहुत बढ़िया। फिर ऐसे ऐसे छोटा छोटा अगर आपको इनकम करना है तो छोटा छोटा झूठ बोलना भी पड़ता है। बहुत होता है फॉरएवर में, बहुत झूठ बोलना पड़ता है। जो मैं पहले काम किया था ना, उसमें एक सुपरवाइजर के साथ मेरा बात हुई थी, तो वो मुझे ऐसे बताया था कि ऐसे बहुत पैसा अमाउंट देना पड़ता है। तो एक एक करके जो भी होता है ना, मैं नोट करती हूँ, तभी आ गया फॉरएवर क्या चीज की दिक्कत है कि वो इतना पैसा भी तो 45,000 या 40,000 अराउंड 2cc करना पड़ता है। तो ये हो जाता है। पर्सन आने के बाद ब्लॉक नहीं करता, बट कभी ना कभी स्टार्ट कर देता है। जिस टाइम इतना अमाउंट देखते, सोचते इतना अमाउंट कैसे आ रही है, और उधर से फॉरएवर में 6,000 या कभी कभी बहुत कम कमीशन आता है, बस इसीलिए प्रॉब्लम होता है। अभी तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं लोग फॉरएवर। हाँ हाँ लोग हाँ। लोग काम बंद हो गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, अदर अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं लोग। लोग बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं और लोग तेजी से एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं। सर मेरे हाँ पास में एक लीड थी, वो फ्रीलैंसिंग के बारे में भी ऐसे ही बोल रही थी कि फ्रीलैंसिंग कोई कंपनी है, तो वहां से उनको कोई अर्न नहीं हुआ तो वो रेडी नहीं हुई कि नहीं फ्रीलांसिंग कोई कंपनी नहीं होती है। पता नहीं सर, वो ऐसी फ्रीलैंसिंग से कहती कि हम फ्रीलैंसिंग से तो नहीं बोल रहे हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, हम फ्रीलांसिंग एक फ्रीलैंसिंग मिनट, से बोल रहे हैं। एक्चुअली सर मैंने सर, वो जो आई एक स्क्रीन्योर है ना, वो उसमें ये सारे चीज बताते। आई स्किल स्क्रीन्योर, आई और बाद क्या में है। बाद में बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। हाँ, एक कंपनी का ठीक है। नेम तो है फ्रीलांस टेक एकेडमी, शायद वो इसलिए बोल रही होगी। मुझे एक पर्सन ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर बोल रहा है सर मैं अभी एफिलिएट करता हूँ फ्रीलांस टेक एकेडमी, मतलब नाम उसका ऐसा फ्रीलांस ही है, एंड उसके अंदर भी कोर्सेज एफिलिएट ही है, तो शायद वो ऐसा बोल रही होगी, फ्रीलांस से तो बात नहीं कर रहे। यस, ऐसे ही बोल रहे थे। ऐसे ही था उस कंपनी का नेम है। यस। चल, देखो जितने भी बिगिनर्स हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, है ना, कि आपको नॉलेज नहीं है, आप नॉर्मल स्टूडेंट पे काम करो, ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि विदाउट आपको नॉलेज है नहीं, आप नेटवर्कर को अप्रोच करोगे। हम लोगों ने काम किया है, 2 साल काम किया है, तब हम अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि हमने वो सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं, राइट। बट आप एज अ बिगिनर आपको नहीं करना है। इसमें से जितने भी बिगिनर्स मीटिंग को देख रहे हैं, आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटर को रिच आउट नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपने थोड़ी करा है नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने ही करा है, सिंपल। और आप उनको रीच आउट करोगे, आप उनको बता ही नहीं पाओगे और ना ही वो आपकी बात मानेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका वहां पे एफर्ट डालना पूरा बेकार रहेगा। जिन्होंने करा है वो अपना एफर्ट डाल भी सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ स्टूडेंट पे डालोगे एफर्ट तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट सर आएंगे, मैंने जो इसलिए। लीड बाय किया था उसमें थी वो एक। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ बढ़िया। जी सर। ठीक है श्रवणी, बहुत ही अच्छा लगा, आपको नॉलेज है ना। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, अभी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है नेटवर्क मार्केटर पे, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऑडियंस चेंज कर दो सीधा, ठीक है। कौन सीधा कंटेंट के ऊपर आ जाओ। एक एक यूट्यूब कंटेंट से काफ़ी सारी लीड्स आ रही हैं और वो लीड्स स्टार्ट भी करती हैं, ठीक है श्रवणी। क्योंकि हमें क्या हाँ, करना है, नंबर्स पे खेलना है। हम डेली पे 50 नेटवर्क मार्केटर पे थोड़ी खेल सकते। एक एक नेटवर्क मार्केटर आपका एक एक घंटा कंज्यूम ठीक है, करेगा। इसे थोड़ा थोड़ा करना है, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा कर सकते हो। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करना पूरा चाहिए। सिर्फ 10% काम करना, अगर करना भी चाहो सिर्फ 10 से 5%, बाकी 90% काम आपका न्यू लीड्स पे होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोच के देखो ना सरबनी, आपने ये चीज फील किया होगा कि जब आप उनको समझाने जाते हो तो आपका एक एक घंटा चला जाता है उनको समझाने में। तो पहले बहुत टाइम लगता था, अभी नहीं और लगता है। समझाने में जब वो 10 घंटे एक एक घंटा लगता है तो उससे उससे हाथ में भी कुछ नहीं आता है, हाँ, समझ रहे हो। सर। उनको फॉलोअप में रखो ठीक है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है ना। आधा आधा घंटा उनको उनके लिए दे रहे हो आप, 40-40 मिनट आप दे दियोगे उनको, लेकिन को समझ में नहीं आया होगा ज्यादा लोग को, है कि नहीं। हाँ सर। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ही ऐसी है, ऑडियंस ही ऐसी है जो समझना ही नहीं चाहती है। वो ऑडियंस ही ऐसी है। उसमें से क्या होगा, हो सकता है उसमें से 40-50 लोगों से बात करोगे तो हो सकता है 2-3 लोग या 4 लोग आपकी बातें समझ के स्टार्ट भी कर लेंगे। लेकिन आपको लग रहा है आपके 40-50 में से आपको 10 भी स्टार्ट करेंगे?
क्या सर? आपने कितने लोगों से बातचीत की होगी, और आपका कन्वर्जन रेशियो क्या है उसमें? कितने फॉरएवर वाले लोगों से आपने बातचीत की होगी अभी तक? अभी मेरे साथ कनेक्टेड है 10 के ऊपर है। 10 में से कितने की क्लोजिंग हो चुकी है? 10 में से पहला जो है उसमें एक वीक के अंदर जो मैंने 10 लीड्स लेकर काम किया था, उसमें से 2 पर्सन्स 2 आया थे, वो मेरे साथ अभी ज्वाइन है। पहला जो 2 इनकम आया था वो दोनों पर्सन थे। मतलब ये कि आपको रिजल्ट मिला है इनके ऊपर, है ना? टाइम देने से, टाइम कितना देना पड़ा 10 लोगों पे? तो ज्यादा नहीं, वो सिर्फ जो फॉर्म फिल करते हैं ना उसको सिर्फ ये नहीं बोलना है, उसके लिए अलग तरीका होता है। ये तो जो फॉर्म फिल करते हो उसके लिए ये जो बताया, और जो अच्छा फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए थोड़ा सा अलग अलग सा स्ट्रेटेजी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बढ़िया है। अगर आपका टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है ना, कंज्यूम नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी अगर ज़्यादा एफर्ट यूज ना हो रहा हो, तब आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है ना? मतलब ये कि हमारा टाइम एफर्ट वगैरह ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, हम करे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने करा है एक टाइम पे नेटवर्क मार्केटर, मैंने खूब ज़्यादा काम किया है, मैंने स्टार्ट कराया है लोगों को, है ना? और वेबिनार में भी लेकर आया हूँ कितने सारे। अभी जो जितने लोग के मैं लीडर बोर्ड में नाम दिखाता हूँ, उसमें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से मैं लोगों को लेकर आया हूँ। एक वेस्ट बंगाल की मैडम जिन्होंने वेस्टिज में काम करा था, उनको मैं लेकर आया, है ना? उनका नाम था वैशाली, वैशाली डे। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे लीडर बोर्ड के अंदर अपना नाम बनाया था, सेकेंड मंथ में $500 एक हफ्ते में कमाए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया शबनी। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब टाइम काफी ज्यादा हो रहा है, तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अभी कोई पर्सन है जो खुद प्रैक्टिस करना चाहता है, खुद से बोलना चाहता है, तो आप एक बार अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करेंगे। राइट, आपको एक बार खुद से प्रैक्टिस खुद से करना होगा। फिर हम नेक्स्ट जो फॉलोअप की अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, उसमें आप आके फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं आती यहाँ पर। क्लियर हुआ? चलो बढ़िया। तो आज रात को बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है। मुझे ये बताइए, आप में से अभी तक बर्थडे मीटअप का टिकट किसने किसने बुक कर लिया है? कर लिया है? हाँ जी, कर लिया, बढ़िया। और किसने कर लिया है? अदनान, आपका टिकट बुक हो गया है? बर्थडे मीटअप का टिकट सबको बुक करना पड़ेगा। जी सर, बहुत पहले ही कर लिया हूँ, जो 999। अरे कल ही नौ तो सौ आया था निन्यानवे। टिकट, क्या सर? कल ही तो आया टिकट। नहीं सर, मतलब मैं बहुत पहले से ऑनलाइन कर लिया हूँ, जैसे कि मैं 1% क्लब में था ना, तो उसी में अभी सर बताए थे अच्छा, जी कि अदनान उसी कर में लो। बर्थडे मीटअप का टिकट आ गया था? क्या सर? उसी में बर्थडे मीटअप का टिकट आ चुका था क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेघा, आपका टिकट हो गया बर्थडे मीटअप का पास? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। मैं आज शाम तक या कल तक बुक करा लूँ। ठीक है। ओम, आपका हो चुका है टिकट? नहीं सर, नहीं हुआ है। कब करोगे? सर देख रहा हूँ, करूंगा। सर आपको तो पता है घर वाले कैसे हो रहे हैं। घर वाले इनकम नहीं करना चाहते हो क्या? अपना 50,000 रुपये अभी एक महीने के अंदर हाँ सर, कमाओगे, करना चाहता फ्लाइट हूँ। से आना जाना सब हो जाएगा। लेकिन आप डाउट में, आप इतना इनकम करने के बाद भी आप अगर आप डाउट में रहोगे, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सर मैं तो जानना चाहता हूँ, आपको तो पता है फैमिली कैसे हो रही टिकट, है, पहले मतलब आप टिकट बुक। काल में। हम्म, देखो टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा और टिकट खत्म भी होने वाला है। कल ही मैंने बोल दिया था ग्रुप में कि टिकट बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं, और अगर ये 1500 ये खत्म हो गया तो फिर 2000 का टिकट हो जाएगा आपका। 2000 का कैसे बुक करोगे? 1500 में दिक्कत हो रही है तो। हाँ सर। समझ रहे हो? तो कर लो भाई, नहीं तो ये 2000 के हो जाएंगे, और बाद में आपको फिर बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा फिर बाद में टिकट भी।
ठीक है। और बाकी नितिन, आपका हुआ टिकट? टिकट हो गया? कब कब तक हो जाएगा? रचना जी, आपकी टिकट हो गए क्या? पासेस बुक हो गए आपके बर्थडे मीटअप के? शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। हो गया सर, मेरा स्टार्टिंग में ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। रचना जी, आपके पासेस हो गए? चलो ठीक है। काजल, आपका टिकट हो चुका है? नो सर, अभी नहीं कराया। कब तक कर लोगे आप? कल शाम तक देखते हुए भी अरेंज करके करना पड़ेगा वो भी मुझे। कर लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। आरती, आपने कर लिया टिकट? अजीनाथ, आपका टिकट हो गया? टिकट मतलब यहाँ का पास, बर्थडे मीटअप का पास कर लिया आपने बुक? नो सर, अभी तक। कब करोगे? कल कर लूंगा सर, शाम को। कर लो, टिकट चला जाएगा नहीं तो। नहीं सर, कल कर लूंगा। ठीक है। हर्षिता, आपका हो गया या करने वाले हो आप? चलो बढ़िया। भाई, जिनका बचा है कर लेना, नहीं तो टिकट चली जाएंगे, फिर टिकट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। बाकी आज रात को 9 बजे वाला सेशन जरूर से अटेंड करना। अमन सर आपको कई सारे अपडेट बता देने वाले हैं। ठीक है। और इन सारे अपडेट को लेने के बाद आप बर्थडे मीटअप में आप आओगे भी, आपकी हाई क्वालिटी वीडियोस भी निकलेंगी। और वियतनाम ट्रिप के हम लोग वियतनाम ट्रिप के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, उन चीज़ों की हम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हम एक 1 मंथ पहले से ही काफ़ी सारे लोग हमारे वियतनाम वाले ग्रुप में आ चुके हैं। और उस वियतनाम वाले ग्रुप के अंदर अब काफ़ी अच्छी एक एक मैं ट्रेनिंग लूंगा वियतनाम ग्रुप के लिए, राइट, जिसमें मैं पूरा स्ट्रेटेजी ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कैसे हमें उस ट्रिप में जाना है। और उस ट्रिप का सबसे बड़ा जो रोल प्ले होगा आपका उस ट्रिप में आने का, वो हमारे बर्थडे मीटअप से ही होगा। बर्थडे मीटअप में आप आओगे, वहां पे हाई क्वालिटी वीडियो शूट होगी, और 6,50,000 रुपए की इनकम को हिट करके आप वियतनाम ट्रिप पे आ जाओगे। बट उससे पहले हाई क्वालिटी वीडियोस तो आनी चाहिए। आप बर्थडे मीटअप में आओगे तभी हाई क्वालिटी वीडियोस आएंगी। तो 1 महीना है, 1 महीने के अंदर आप 50,000 रुपए की इनकम कर लो। पहले तो आप फर्स्ट अर्निंग करो जिन्होंने नहीं किया है, ताकि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं फ्लाई टू वियतनाम में। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए जितनी भी चीज़ें की जरूरत है, 1 महीने के अंदर 50,000 भी कमाना है, कोई नहीं, मैं आपको कमाने में पूरा हेल्प करूंगा, पूरा कमवाने में हेल्प करूंगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी हाई क्वालिटी वीडियोस वगैरह शूट होंगी यहाँ पर, और उस वीडियोस को आप अपने इंस्टाग्राम पे डालोगे, वायरल होंगी, और बहुत जल्दी क्राइटेरिया अचीव हो जाएगा वियतनाम का। ठीक है। इसके लिए ये वाला एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। सो मीटिंग को एंड करते हैं फिलहाल के लिए। रात को 9 बजे वाली मीटिंग को जरूर अटेंड करना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए आएंगे। डन, करें मीटिंग एंड? ओके, चलो।